हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज है 27 दिसंबर 2022 और आज से क्या करंट अफेयर्स हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकते हैं, वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और बता दूं कि टेलीग्राम से ज़्यादा आप लोग जुड़ जाइए ताकि वहाँ से आप जो है पीडीएफ को ग्रैब कर सको, वहाँ से डाउनलोड कर सको, फिर इसको बाद में रिवीजन कर सको, पढ़ सको। ओके, बाकी आप एनसीएल का अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन का, तो आप जो है दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, ये जो व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे आप जो है डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो इंक्वायरी के लिए कि अगर आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन लेना है। नॉन टेक्निकल का बेसिकली टेस्ट सीरीज है, वो आप ले सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। एनसीएल एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं, माइनिंग सेदार और सर्वेयर के लिए। ओके, बाकी अभी टेक्निकल पोर्शन जो है वो अंडर प्रोसेस में है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल अलग है, टेक्निकल अलग है, दोनों साथ में कोई लेना चाहता है तो उसका अलग होगा। ठीक है, तो ये बेसिक था, इतना बता दूंगा आपको। फिर हम जो है स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स का वीडियो। देखो, लास्ट सेशन में आप क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया, तो वो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वोन द प्लैटिनम आइकन इन द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। तो अभी जो हाल ही में प्लैटिनम आइकन इन द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, किसे ये अवार्ड मिला है, तो स्मार्ट सिटी मिशन को मिला है। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन को मिला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है द एकलव्य पुरस्कार फॉर द ईयर 2022 वॉज प्रेजेंटेड टू हुम। अब जो एकलव्य पुरस्कार है 2022 का, वो किसको दिया गया है, तो वो साइक्लिस्ट है स्वास्थ्य सिंह, इमेज में देख पा रहे हो, ये है। किसको दिया जाता है ये अवार्ड? दिस अवार्ड इज गिवन एवरी ईयर टू इनकरेज यंग स्पोर्टिंग टैलेंट्स। देखो, ये जो अवार्ड है ये हर साल दिया जाता है उन यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को जिनके अंदर काफ़ी टैलेंट है, उनके टैलेंट्स को इनकरेज करने के लिए जो है ये अवार्ड जो है उनको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, उनका एक अलग ही इसमें पर्सनैलिटी, एक अलग ही टैलेंट है इनका, इस स्किल्स ही अलग है उनका, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ट्रस्टी बैजंत पांडा जो है चेयरमैन है एकलव्य पुरस्कार कमेटी के 2022 के। ठीक है, तो जूरी मेंबर के साथ जो है इन्होंने ये अवार्ड इनको सम्मानित किया है। एकलव्य पुरस्कार स्टैब्लिश किया गया कब से चल रही है, 1993 से। और कितना प्राइस मिलता है इसमें, तो 5 लाख कैश दिया जाता है। ठीक है, 5 लाख कैश दिया जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच इंडियन फीमेल रेसलर नॉमिनेटेड फॉर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ऑनर। तो अभी किस इंडियन फीमेल रेसलर को नॉमिनेट किया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ऑनर से, तो वो है अंतिम पंघल, इमेज में देख पा रहे हो, अंतिम पंघल। ये है अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन रेसलर अंतिम पंघल नॉमिनेटेड फॉर 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड अगर पूछे तो अंतिम पंघल लगा दीजिएगा। ठीक है, इन्होंने हिस्ट्री बना दिया, मतलब इतिहास रच दिया है अगस्त दिस ईयर बाय अर्निंग इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। तो वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो इंडिया का ये पहला गोल्ड मेडल होगा। तो इन्होंने इतिहास रच दिया है बेसिकली, देखा जाए तो। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो नुनुका ओजाकी जो है, नुनुका ओजाकी जापान के हैं, इनको भी नॉमिनेट किया गया यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 का राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, तो इन दो लोग को किया गया है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ऑफ नेपाल हैज अपॉइंटेड whom as the new प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो देखो, जो नेपाल की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, तो इन्होंने अपॉइंट करा है न्यू प्राइम मिनिस्टर नेपाल के। किनका अपॉइंट किया है, तो वो है पुष्पा कमल दहल यानी प्रचंड। देख पा रहे हो पुष्पा कमल दहल प्रचंड, देख पा रहे हो इमेज में, ये है। तो इनको जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, शेर बहादुर देवबा। इसके पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे नेपाल के, शेर बहादुर देवबा जो है इनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, याद रखिएगा उसको। तो इनको जो है इनको हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, अब बन गए हैं ये पुष्पा कमल दहल। ओके, फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल की अगर हम बात करें तो संघ संसद बोलते हैं इसको, और यहाँ पे जो है बाई कैमरल हाउस है। ठीक है, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों है। ओके, अपर हाउस को यहाँ पे बोलते हैं नेशनल असेंबली, और राष्ट्रसभा बोलते हैं, जिसमें 59 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट बॉडी है, इसका जो टर्म है वो 6 साल का होता है। ओके, इसको याद रखिएगा। और जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या फिर प्रतिनिधि सभा बोलते हैं, जिसमें 275 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 275 मेंबर्स होते हैं जिनका कार्यकाल 5 साल का होता है। वही लोकसभा राज्यसभा जैसे हमारे यहाँ है वैसे ही है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच एरोस्पेस बिकम्स फर्स्ट ड्रोन कंपनी एवर टू गेट डबल सर्टिफिकेशन बाय डीजीसीए फॉर किसान ड्रोन्स। तो देखो यहाँ पे कौन सा एरोस्पेस जो है पहला ड्रोन कंपनी बन गया है जिसको डबल सर्टिफिकेशन मिल गया है डीजीसीए के द्वारा किसान ड्रोन्स के लिए, किसान ड्रोन्स को वो अप्रूवल मिल गया है। तो गरुड़ एरोस्पेस जो है वो पहला ड्रोन कंपनी हो जाएगा जिसको डबल सर्टिफिकेशन मिल गया डीजीसीए के द्वारा। ठीक है, तो ड्रोन मेकर्स गरुड़ एरोस्पेस हैज़ बिकम द फर्स्ट ड्रोन स्टार्टअप इन इंडिया
तो ये एक स्टार्टअप है, ड्रोन स्टार्टअप है, तो ये गरुड़ एरोस्पेस, ठीक है, ये ड्रोन बनाते हैं गरुड़ एरोस्पेस की बात करें तो ये पहला ड्रोन स्टार्टअप हो जाएगा भारत में जिसको टाइप सर्टिफिकेशन एंड रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल मिल गया है DGCA के द्वारा, क्योंकि इनका जो इंडिजिनियसली डिज़ाइन किसान ड्रोन है उसके वजह से इनको ये अप्रूवल मिला है, ठीक है। बहुत अच्छा इन्होंने एक तरीके से देखा जाए स्टार्टअप इनका जो है बहुत अच्छा चला है और बहुत अच्छा काम करा है इन्होंने, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, किसानों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच स्टेट टू होस्ट फर्स्ट बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, तो कौन सा स्टेट जो है पहला बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल जो है होस्ट करने जा रहा है, तो केरला करेगा। भारत में कौन, केरला करेगा। चीफ मिनिस्टर कौन है केरला के, पिनराई विजयन, ये जो है इनॉग्रेट करेंगे 10 डे फर्स्ट इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हु बैक द पेरिस ओलंपिक 2024 ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, देखो पेरिस ओलंपिक 2024 जो होगा तो उसका ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए किसको, मतलब किसको अप्रूव किया गया है, वाईकॉम 18 जो है, ठीक है, इसको जो है एक्सक्लूसिव मीडिया राइट्स मिला है ब्रॉडकास्ट करने का ओलंपिक गेम पेरिस 2024 वाला। IOC दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अनाउंस करा है कि वाईकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है इसने सिक्योर करा है एक्सक्लूसिव मीडिया राइट टू ब्रॉडकास्ट द ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024, ठीक है। इसको और भी नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स मिला है विंटर यूथ ओलंपिक के लिए और गेम्स गैंगवॉन्ग 2024 के लिए, जो कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में होगा, ओके। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अ बुक टाइटल द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रेमनिसिंग द वोएज बाय हूम, तो एक बुक है इंडियन नेवी एट द रेट 75 रेमनिसिंग द वोएज, किसके द्वारा लिखी गई है, इमेज में देख पा रही है, ये बुक है, लिखी गई है कमेडोर रंजीत बी राय, रिटायर्ड है ये, डिफेंस जर्नलिस्ट अरित्रा बैनर्जी, इन दोनों के द्वारा जो ये बुक लिखी गई है, याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। ये बुक जो है इसमें क्या आपको बताया जाता है, देखो इस बुक में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था तो उस समय जो ब्रिटिश एरा के रॉयल इंडियन नेवी थे ना, उनको कैसे एक्सप्लॉयड किया गया है ना, और उनका जो भी सेक्रीफाइसेस था वो इस बुक में आपको बताया जाएगा। तो वो सब ओमिट किया गया किनके द्वारा, ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा, क्योंकि उनको जो रीन म्यूटनी हुआ है 1946 में उसको वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे, इसी तरीके इसीलिए जो है उन्होंने ओमिट कर दिया। यहाँ पे ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो भी थे वो सब इन्होंने ओमिट किया गया, कैसे कैसे क्या चीज़ें ओमिटेड की इन्होंने, वो सब चीज़ इसमें इस बुक में बताया गया है, ओके। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पूमा इंडिया अपॉइंटेड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, तो पूमा इंडिया जो है किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा अनुष्का शर्मा को, किसको, अनुष्का शर्मा को, विराट कोहली की वाइफ है अनुष्का शर्मा, इनको जो है पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है, ठीक है। तो अभी कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि पूमा इंडिया की, तो टोटल जो है 30 से 35 ब्रांड एम्बेसडर भारत में ही रह चुके हैं, जिसमें से विराट कोहली वो भी रह चुके हैं, ठीक है, क्रिकेटर जो है। दीपिका पादुकोण की बात करें तो अमेरिकन फर्नीचर रिटेलर पॉटरी बाम की ये जो है ब्रांड एम्बेसडर है। विराट कोहली किसके हैं, नॉइस, जो आप देखोगे वेरेबल स्मार्ट वॉच लीडर इनकी। और बात कर लें अगर लियोनल मैसी की बात करें तो बायजूस के हैं, ठीक है। और आपका सौरभ गांगुली बंधन बैंक, तो इस तरीके से कुछ है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच रिनॉल्ड रिसर्चर एंड मद्रास IIT प्रोफेसर हैव रिसीव्ड द विन फ्यूचर प्राइज 2022 इन हनोई, देखो ये कौन जो रिसर्चर हैं मद्रास के IIT प्रोफेसर भी हैं, इनको विन फ्यूचर प्राइज 2022 से नवाजा गया है हनोई में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो वो कौन है, प्रदीप थलप्पिल जो है, इनको ये अवार्ड मिला है विन फ्यूचर प्राइज 2022, ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। He has been awarded the special prize dedicated to innovators from developing countries for his development of a low-cost filtration system to remove arsenic and other heavy metals from groundwater। तो इन्होंने बेसिकली ये जो अवार्ड इनको मिला है किस लिए मिला है, क्योंकि इन्होंने क्या डेवलप करा है, एक लो कोस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है इन्होंने डेवलप करा है, जिसमें से आप आर्सेनिक को रिमूव कर सकते हो, जो अदर हैवी मेटल्स हैं उनको रिमूव कर सकते हो ग्राउंड वाटर से। तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने एक डेवलप किया है, एक सिस्टम, या कह लो कि बहुत अच्छा एक इनोवेटिव रिसर्च इन्होंने करा है, इसको डेवलप करा है, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो इसीलिए इन्हीं को ये अवार्ड मिला है, याद रखिएगा, कौन सा, विन फ्यूचर प्राइज 2022, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनको जो है पद्मश्री भी अवार्ड मिल चुका है 2020 में, इन्होंने गजब का अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इनको निकी एशिया प्राइज भी मिला है 2020 में, कौन सा प्राइज, निकी एशिया प्राइज, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अकॉर्डिंग टू टेस्ट एटलस इंडिया रैंक्स विच पोजीशन इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ बेस्ट किचन्स फॉर 2022। तो बेस्ट किचन्स के लिए 2022 में बेस्ट किचन्स के लिए इंडिया का पोजीशन क्या रहा है अकॉर्डिंग टू टेस्ट एटलस।
तो मतलब खाने वाने की बात यहाँ पे हो रही है बेसिकली। तो स्वाद के मामले में अगर हम बात करें तो इंडिया का ग्लोबल लिस्ट में कितना रैंक है, 5th रैंक है, ठीक है। इटली किस टॉप द रैंकिंग, इटली जो है टॉप नंबर पे है, उसके बाद ग्रीस है, फिर स्पेन है। इंडिया ने यहाँ पे देख पा रहे हो इटली है, फिर ग्रीस है, फिर स्पेन है, जापान है, फिर इंडिया 5वें नंबर पे इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो इंडिया रिसीव 4.54 पॉइंट्स एंड द बेस्ट रेटेड फूड ऑफ द कंट्री इंक्लूड्स, क्या क्या है, गरम मसाला, मलाई, घी, बटर, गार्लिक नान और कीमा, ये सारे जो है इसको इंक्लूड किए गए हैं बेस्ट रेटेड फूड में पूरे कंट्री में। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो, फॉर्मर पेप्सिको चीफ पीएम सिन्हा पासेस अवे। तो पेप्सिको के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं पीएम सिन्हा, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। तो फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव है पेप्सिको, कौन है पेप्सिको इंडिया के, प्रिया मोहन सिन्हा, ठीक है, प्रिया मोहन सिन्हा। ये पीएम सिन्हा जो आप देख पा रहे हो, प्रिया मोहन सिन्हा पूरा नाम है इनका, इनके हाल ही में देहांत हो गए हैं। तो ही हेडेड पेप्सिकोज इंडियाज बिजनेस फॉर अ डिकेड, मतलब इंडिया बिजनेस की अगर बात करें, पेप्सिको इंडिया की बात करें, तो इस बिजनेस को ये कम से कम दशक तक चला चुके हैं, हेड रह चुके हैं इसके 1993 से लेके 2003 तक ये रहे हैं हेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन किनका भी हाल ही में देहांत हो गया जो पेप्सिको के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं, तो इसको बता सकते हो आप। ओके, चलो ठीक है, तो इतना हमें समझ में आया। फिर दो कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट बुक्स जो हैं अभी आपने पढ़ी होंगी इसके पहले, तो ये देख लो। फिट एंड एट एनी एज, ये मैंने आपको बताया था अभी हाल ही में। लॉन्च रिटायर एयर मार्शल PV अय्यर, इनके द्वारा लिखी गई है। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, ये मानसी गुलाटी की बुक है। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिपेयर्ड पब्लिश बाय ICHR, लॉन्च बाय धर्मेंद्र प्रधान। और नाउ यू ब्रीथ, ये राखी कपूर की बुक है। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, सिमोंग सेवाग की बुक है। न्यूक्लियलाइजेशन ऑफ एशिया, फ्रेंच ऑथर रेनी नाबा की बुक है, ठीक है। इतना बेसिक बुक्स जान लो, ये मे भी हो सकता है एग्जाम में पूछ ले आपसे। सो आज का करंट अफेयर यहीं पे खत्म होता है। जाते जाते आपको क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते जाऊँ। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल लेवल कबड्डी चैंपियनशिप इन विच स्टेट। तो रिसेंटली अभी यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने नेशनल लेवल कबड्डी चैंपियनशिप किस स्टेट में आयोजित किया है? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम या फिर कर्नाटक? इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा भैया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, इसका PDF मिल जाएगा आपको वहाँ पे। सो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो बताइए कैसा लगा, और चलो तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।